नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अपने एक छोटे से सेशन में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाले हैं। एक तो ये कि जो कृषि विज्ञान के हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, क्या उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री है वो प्रॉपर यानी अच्छी तरह से उपलब्ध है या नहीं है। दूसरा, क्या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के बराबर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला तो मुद्दा यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर हिंदी माध्यम में कंटेंट अवेलेबल है या नहीं है। तो हमारा देश हिंदी भाषीय देश है, यानी हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है हिंदी में कंटेंट न हो, हिंदी के अंदर अध्ययन सामग्री न हो। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ क्षेत्र है, वहां पे बहुत सारे पब्लिशर है। उन्होंने अच्छे अच्छे जो लेखक हैं उनके साथ हिंदी माध्यम के सभी विषयों की पुस्तकें प्रकाशित की और अच्छी पुस्तकें हैं, कंटेंट भी अच्छा है, कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन बस उनकी समस्या ये है, वो थोड़ा टेक्स्ट बुक के रूप में है, प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में नहीं है। और इस समस्या का समाधान सबसे पहले ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म ने 3 से 4 साल पहले कर दिया था। यानी जो कृषि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए कृषि के सभी विषयों की हिंदी माध्यम की जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित कर दी थी। अभी उनके 8वें 9वें संस्करण है वो आप देख रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे मैं बात करूं एग्रीकल्चर सक्सेस, पहले इसमें 4 आपके सब्जेक्ट थे, अब इसमें 3 है, एक अलग कर दिया गया है। इसमें जो सामान्य कृषि है वो है, मृदा विज्ञान, सस्य विज्ञान और उद्यान विज्ञान है, जो बिल्कुल नया एडिशन है उसके अंदर। ये सब पुस्तकें आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर मिलती है और ज्यादा जानकारी के लिए नंबर भी मैंने दे दिया है। इसके अलावा कृषि विज्ञान के सभी विषय जिनकी मैं अलग अलग बुक दिखा रहा हूं, उन सब के जो एमसीक्यूज है वो एग्रीकल्चर सक्सेस वास्तुनिष्ठ पर्सन के नाम से जो बुक है उसके अंदर मिल जाएंगे। यानी सभी विषयों के इसमें एमसीक्यूज हैं, ऐसा नहीं है 3 है, सारे विषयों के, चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो प्रसार शिक्षा है, चाहे जैव प्रौद्योगिकी है, चाहे कीट विज्ञान है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बुक है। पशुपालन पहले इसके साथ थी, अब हमने इसको अलग कर दिया है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पशुपालन नहीं होता, तो इसको अलग कर दिया है। इसके अलावा अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान और सूत्रकृमि विज्ञान तीनों एक ही बुक में रखे हैं क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पे है, टेक्स्ट बुक के आधार पे नहीं है। कृषि अभियांत्रिकी है, उसके अलावा कृषि अर्थशास्त्र, पादप कार्यकी, कृषि वानिकी, कृषि प्रसार शिक्षा, कोशिका विज्ञान, कृषि सांख्यिकी, मत्स्य विज्ञान, कुछ विशेष परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे टीए के लिए है ना, एग्रीकल्चर सक्सेस है ना, और यूपीपीएससी इसका तो चलो एग्जाम हो गया, उसके लिए कृषि पर्यवेक्षक के लिए ये बुक अभी चल रही है। जैसे ही नई वैकेंसी आएगी तो नया एडिशन भी लॉन्च हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल पेपर, ये सब हिंदी के अंदर उपलब्ध है। और भी कई सारी जो पुस्तकें हैं वो हिंदी के अंदर ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पूरा पैकेज भी उपलब्ध है, एक एक बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भाई अवेलेबल है, तो बुक्स का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी है, मेरठ प्रकाशन से भी आपको बहुत सारी पुस्तकें हैं वो मिल जाती। मैं यहाँ ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए बात कर रहा हूं, और भी प्रकाशन है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात की है टेक्स्ट बुक अच्छे से अच्छे कंटेंट वाली, जो मैंने खुद ने भी पढ़ रखी है क्योंकि हम 12वीं तक खुद ही हिंदी माध्यम के थे, बाद में बीएससी एमएससी पीएचडी में इंग्लिश माध्यम हुआ भाई। तो फर्स्ट सेम के अंदर आधा हिंदी आधा इंग्लिश, वो इंग्लिश वाला काम है वो चलता था। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपको भाषाएं जितनी ज्यादा आती है उतने ही आप क्या है, लोगों के साथ क्या है, बढ़िया संचार कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो दूसरा यहां पे मुद्दा था, क्या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी है, उनके बराबर प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखें कि भाषा जो होती है वो सिर्फ माध्यम होता है, जो लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक माध्यम है जो आपके इंटेलिजेंसी लेवल को नहीं बताता है। हिंदी माध्यम में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं भाई, हमारे तो संत जो लोग थे वो संस्कृत भाषा के अंदर उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं जो दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं।
तो ऐसा नहीं है, हम तो हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना, संस्कृत जो बहुत कम लोगों को आती है, फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया में छाप छोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से प्रदर्शन में पीछे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटेलिजेंसी को नहीं दर्शाता है। भाई आप कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे ये आपकी मेहनत पे है। भाषा सिर्फ माध्यम है। किसी भी एग्जाम के अंदर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी अपने को कमजोर नहीं समझे। जितना आप लोगों को आता है वो ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को आता है। और इवन मैं यहां इंग्लिश के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना हूं, लेकिन इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में कन्वर्ट होते हैं बीएससी के दौरान, जब उनका गवर्नमेंट कैंपस या अच्छे कैंपस में, तो पहले वो हिंदी माध्यम के होते हैं फिर इंग्लिश माध्यम के, तो बहुत सारी बातों को इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके व्यवहार में इंग्लिश रही नहीं है कभी। अब जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कन्वर्ट हुआ है उसके व्यवहार में इंग्लिश था ही नहीं, तो वो बहुत सारी बातों को रटने का प्रयास करता है। लेकिन हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है, उसको वो चीजें समझ में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि वो हिंदी में पढ़ रहा है और उसका व्यवहार ही हिंदी में रहा है। प्लस कुछ देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है, भाई कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है, वो शुरू से लेके अब तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ता आ रहा है, लेकिन वो अपने खेत में जाता है या किसानों के पास जाता है तो किसान तो हिंदी या उनकी स्थानीय भाषा बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें होती है जो हमें हिंदी में पता होती है, पर्टिकुलर पता नहीं कि इंग्लिश में उसे बोलेंगे क्या, यहां तक का भी गेप आता है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कमजोर कहां है? हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तो क्या है, आगे हैं भाई, फ्रंट पे है। क्यों है फ्रंट पे? क्योंकि उनका व्यवहार ही हिंदी है और वो पढ़ते ही क्या है, हिंदी है। लेकिन इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हो सकता है कि वो पढ़ते इंग्लिश है लेकिन उनका व्यवहार हिंदी है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी किसी भी परीक्षा के अंदर अपने खुद को कमजोर ना समझे। अब बस इतना सा है कि कुछ वैकेंसीज है जिनके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट भी रहता है। भाई तो इंग्लिश सब्जेक्ट वाला पेपर दोगे तो इंग्लिश चाहिए ना आपको, तब तो इंग्लिश को इंप्रूव करना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। और इंग्लिश आना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भाई इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज आने का मतलब है कि आप क्या है, ज्यादा इंजॉय कर रहे हो। ज्यादा इंजॉय करने का मतलब क्या है, कई चीजें जो इंग्लिश में है वो भी आपको आने लग जाती है। लेकिन आपकी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप लगेंगे या नहीं लगेंगे, आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। हिंदी माध्यम के लोग देख लो बहुत कामयाब है। आजकल बहुत सारे जो टीचर हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, जब से ये रील का जमाना आया है तो बड़ा नाम कमा चुके हैं हिंदी माध्यम के अंदर। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अपने आप को कभी भी कमजोर न समझे, और हिंदी आना एक गर्व की बात है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसे अफसोस वाली बात नहीं है। हाँ, इंग्लिश सीखिए, बढ़िया बात है, लेकिन उससे पहले हिंदी को महत्व देना बहुत जरूरी है। लोग इंग्लिश की ज्यादा इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे हमने अंग्रेजों को गोरे समझा इसलिए उन्हें सुंदर समझा, वे अंग्रेज गोरे थे इसलिए वो सुंदर थे। ये हमारे मानसिक एक रोग है, जो गोरा है वो सुंदर है, ये हमारा एक मानसिक रोग है। तो वैसे ही हमारा एक और मानसिक रोग है कि जो इंग्लिश बोलता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बोल इंग्लिश रहा है लेकिन अच्छी बात बोल रहा है या बुरी बात बोल रहा है, ये उसके ज्ञान पर निर्भर होता है। भाई जैसे हम समझते हैं ना कि गोरे रंग वाला ज्यादा सुंदर होता है, ये एक मानसिक रोग पैदा हो चुका है। वैसे ही एक हमारे मानसिक रोग ये भी है कि जो इंग्लिश बोलता है वो इंटेलिजेंट है। नहीं भाई, इंग्लिश बोलता है अच्छी बात है, लेकिन उसको ज्यादा नॉलेज है या बहुत अच्छा बोलता है ये कतई जरूरी नहीं है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी तैयारी को जोरों शोरों से रखें, वो किसी से कमजोर नहीं है, इवन वो 2 कदम है वो आगे हैं। तो हिंदी दिवस पे एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।